आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें होगा बोलिंजर बैंड, आरएसआई, एम कैट। तो इसका एक मिक्सचर मतलब सबको मिक्स करके मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूँ, अभी आपको बताऊँगा कि वो सिग्नल जो देगी ऑलमोस्ट 85 से 90% एक्यूरेट सिग्नल जनरेट करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बोलिंजर बैंड अगर नॉर्मल भी हम किसी भी एमटी4 में अगर लगा लें, तो हमें 3 किस्म के वो लाइन लगाता है, जिसमें अपर लाइन होती है, लोअर लाइन होती है और मिडल लाइन होती है। अब मिडल लाइन को अपर लाइन तो आपको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी हम इसको भी एक अपने ज़हन में हक़ाइक़ बना लेते हैं बोलिंजर बैंड को लेके कि जो ऊपर वाली लाइन है वो जो रेजिस्टेंस लेवल है, जब वो क्रॉस करेगी तो हमने ब्रेकआउट देख लेना है कि हो गया। या नीचे वाले जो बोलिंजर बैंड की लाइन है, इसको हम जब देख लेंगे तो हमें कहेंगे नीचे से ब्रेकआउट हो गया है। तो इस चीज़ को कंप्लीट समझने के लिए मैं अब आज आपके साथ एक एडवांस किस्म का बोलिंजर बैंड की कंप्लीटली स्ट्रेटजी जो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे, और आप मज़ीद इम्प्रूव करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करने में और उस बोलिंजर बैंड की बेस के ऊपर। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सही तरीके से किसी जो जो भी मैं स्ट्रेटजी समझाऊँ वो समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि ये एक मैंने बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर एक यूज़ किया हुआ है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। मीन्स कि ये सारे इसके इंडिकेटर हैं। तो एक ये एक बॉलिंजर बैंड का है, हमारा जो फर्स्ट वाला जो बॉलिंजर बैंड है, इसको मैं लिख भी देता हूँ आपको। मीन्स के बैंड का यही मतलब होता है कि इसमें ये किस्म के बैंड लगे हुए हैं, ये बैंड है, ये बैंड है और ये बैंड है। अब हमें पता चला कि 3 किस्म के इसमें बैंड है। 3 टाइप इसमें बैंड हैं। तो इसलिए ये मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ कि जो भी बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर जो भी ट्रेडिंग में आए हैं, उनको भी इन चीज़ों का पता चल जाए कि बॉलिंजर बैंड होती क्या चीज़ है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो पहले मैंने आपको बता दिया कि ये सारा ही जो ये वाला हिस्सा है, ये जो पूरा ही जो बना हुआ है, ये सारा बॉलिंजर बैंड है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। ये जो है आरएसआई का एक सिस्टम है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एरो, ये सेल का एरो होगा, ये बाय के एरो शो करेंगे। ये मीन्स के ये बाय का होगा, ये जो होगा वो सेल एरो होगा, बाय और सेल एरो ये शो करेंगे। अब अपने स्ट्रेटजी को मज़बूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने एक और चीज़ इसके साथ ऐड की है, वो है एम कैट। एम कैट और आरएसआई का एक दोनों इंडिकेटर इसमें एक्चुअली मिक्स हैं। ये जो इसमें दोनों इंडिकेटर लगे हुए हैं, एम कैट और आर इसमें आरएसआई में। तो इसके कंप्लीटली मैंने एक 70 और 30 की इसकी वैल्यू रखी है। बहरहाल वो मैं आपको अभी इंडिकेटर लिस्ट में भी बताता हूँ कि कौन-कौन से इंडिकेटर यूज़ किए हैं मैंने। एक समझ लें कि एडवांस बॉलिंजर बैंड का मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है। इसमें से आप इनपुट वैल्यू देख सकते हैं, अगर आपने देखनी हो तो ये 10 की मैंने इसकी लगाई हुई है। तो ये 10 की लगाई हुई है, इसमें 100 की है, माई कॉर्नर। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मैंने मीन्स के स्ट्रेटजी जो रखी हुई है वैल्यू, वो इनपुट वैल्यू यहाँ से शो हो रही है। अब इसमें से अगर हम कलर भी देख लें तो कलर तो आप कोई भी रख सकते हैं, कलर का इतना बड़ा मसला नहीं है। इनमें से ये कलर कोई भी, इसमें से वैल्यू अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइनें मज़ीद बड़ी हो, तो ये इसकी जो वैल्यू है, ये अभी 3 है, इसके ऊपर 4 के ऊपर रख सकते हैं, 5 के ऊपर रख सकते हैं। ये बहरहाल आपकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कोई भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। अब एक और चीज़ इसमें आरएसआई अलर्ट का मैंने जो इंडिकेटर यूज़ किया है, दूसरा स्ट्रेटजी इसको बिल्ड करने के लिए, ये आरएसआई का है जिसमें बाय और सेल की वो एक सिग्नल एरो दे देगा कि मार्केट अब सही तरह से स्ट्रॉन्ग हुई है या नहीं हुई। अब हम एक और देख लेते हैं कि ये एक और ये एम कैट का इंडिकेटर है। ये तो नॉर्मली आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर या किसी भी आप टाइम फ्रेम हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी MT4 या MT5 हो, उसके अंदर नॉर्मली ये फ्री अवेलेबल होता है। तो
आप इसको यूज़ कर सकते हैं एम कैट को भी। तो ये मैंने 3-4 किस्म के इंडिकेटर यूज़ किए हैं। तो अब हम बताता हूँ कि मैं इसमें से एक ये भी देखें M5 का बोलिंजर बैंड की ये वैल्यू सेलेक्ट है, इसमें से अपर बोलिंजर बैंड, मिडल बोलिंजर बैंड। अब अपर जो बोलिंजर बैंड होगा, इसमें अगर हम करें अपर बोलिंजर बैंड ये वाला है, और ये मिडल वाला अगर हम करें तो ये मिडल वाला है, और जो लोअर वाला होगा वो ये लोअर वाला है। अब 3 किस्म की इसमें बोलिंजर बैंड में लाइनें होती हैं जो हमें मार्केट का बताती हैं कि आपने मार्केट के आगे बाय में जाएगी या सेल में जाएगी या ब्रेकआउट हो गया है। तो इसकी वैसे तो मैं इंडिकेटर अकेला बोलिंजर बैंड का लगा के यूज़ करूँ तो हो सकता है मैं कन्फ्यूज़ भी हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट जब गिरती है यहाँ से, तो मुझे नीचे भी देखना चाहिए कि मार्केट वाक़ई यहाँ से गिरी है या नहीं गिरी। तो यहाँ से भी इसका भी देखना पड़ता है सेलिंग का हुआ है या नहीं हुआ। ये तीनों चीज़ें मैंने देखनी है, ये वाली भी और एक ये वाली भी और एक ये वाली भी। अब मेरा ये है कि मैंने पहली तो बात कि इसमें से 3 3 इंडिकेटर्स को मैंने फ़ॉलो करना है। ये जो 3 वाले हैं मीन्स के पहला ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब इसको मैंने फ़ॉलो करना है और बाय सेल की एंट्री अब हमने कैसे लेनी है। पहली तो बात कि मैं अभी टाइम फ्रेम आप देखें मैं कौन-सा हूँ, M5 के अंदर हूँ। M15 भी आप यूज़ कर सकते, कोई भी टाइम फ्रेम हो उससे मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ़ आप बेसिकली आपको बता देता हूँ कि सिग्नल आपने कैसे जनरेट करना है, पकड़ना कैसे है। सबसे पहली तो ये बात है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि पहली बात यहाँ से एरो आ गए, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये बाइंग का एरो बता रहा है, बाइंग का एरो बता रहा है, ये भी बाइंग का एरो बता रहा है। ओवरऑल मार्केट यहाँ से बाय में जा रही है, यहाँ से सेल में गई है थोड़ी सी, लेकिन बाय में हुई है। अब यहाँ से भी इस तरह का ब्रेकआउट होगा, ये एक चीज़ है ब्रेकआउट इसको मैं कहूँगा। यहाँ से भी ब्रेकआउट होगा, वहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसके ऊपर हमने एंट्री लेनी है। लेकिन अब एंट्री लेने से पहले आपने नीचे भी देखना है कि यहाँ से भी एरो हमारा आ गया या नहीं आया, और इससे भी आपने देखना है कि हमारी बाइंग का ये जो एम कैट जो हमें शो कर रहा है RSI और एम कैट, ये हमें बाय का आ गया या नहीं आ गया। तो यहाँ से मेरे पास एक क्लियर चीज़ आ रही है कि इसको भी देखें आप, इसको भी देखें और यहाँ से भी देखें, तो हमें ये पता चल रहा है कि अब ये यहाँ से बाय स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एरो भी नीचे आ गया बाय का। दूसरा ये सेलिंग जोन से हट के यहाँ से, क्योंकि पहले ये वाला सेलिंग जोन था तो फिर ये बाय का जोन भी स्टार्ट हो गया। तो हमें अब यहाँ से अब एंट्री कैसे लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमने देखा है एरो तो यहाँ से आ गया, मीन्स एरो यहाँ से आ गया, लेकिन जो बाय का जोन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये वाली कैंडल जो यहाँ से स्टार्ट हो गया, मीन के यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, लेकिन ये जो पहली कैंडल निकली है बाहर वो वाज़ह तौर पे यहाँ से निकली है। ये वाली हमारी कैंडल हम कह लेते हैं कि ये कैंडल हमारी निकली है अभी ऊपर, तो हमारी एंट्री कहाँ से बनती है? ये हमारी एंट्री है, यहाँ से एंट्री लेवल हमारा ये होगा। इसको मैं कह सकता हूँ कि आपने बाय एंट्री यहाँ से ली है, तो इसका स्टॉप लॉस किधर होगा? स्टॉप लॉस इसका होगा, अगर आपने एंट्री यहाँ से ली है इस पॉइंट से, तो स्टॉप लॉस इसकी लास्ट लो ये स्टॉप लॉस इसका ये होगा। तो स्टॉप लॉस ये होगा। अब प्रॉफिट टीपी की प्रॉफिट कैलकुलेशन इसका डबल कर लें, इसका डबल अगर करेंगे तो मार्केट देखें कितनी ऊपर गई है। तो ओवरऑल मार्केट का जैसे ये ट्रेंड निकला है ऊपर गई है, नीचे से एक दफ़ा मार्केट नीचे आई है। यहाँ से अगर नोट करें कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ से नीचे आई है, नीचे बैंड में सेलिंग जोन के अंदर आई है, लेकिन यहाँ से देखें स्टिल एरो ऊपर ही शो कर रहे हैं। इट मीन्स के बाय स्टिल स्ट्रॉन्ग है, तो आपने यहाँ से एग्जिट नहीं होना। बहरहाल अगर हम इस हिसाब से भी देखें तो हमारा टीपी ऑलमोस्ट यहाँ से हिट हो जाता है। तो ये टीपी की अगर डबल वैल्यू कर लें, अगर आपने पहले स्टॉप लॉस जो रखा है, स्टॉप लॉस अगर आपने 10 पिप्स रखा है तो टीपी टीपी आप 20 पिप्स रख लें।
तो इस तरह आपने ट्रेड करनी है कि अपर बैंड या तो मार्केट ऊपर वाले बैंड इसको क्रॉस कर रही हो या नीचे वाले बैंड को इस तरह क्रॉस कर रही होगी, तो आपने ट्रेड करनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहाँ से मार्केट एक इसने सेलिंग का दिया है, यहाँ से देखें यहाँ से भी सेलिंग का जोन स्टार्ट हो गया। अब हमने ये देखना है कि ऊपर वाला जो बैंड है ये ज़ाहिर बात है जैसे मार्केट चलेगी यहाँ से टच करके ये नीचे नीचे आता जाएगा, लेकिन यहाँ से जो एरो शो हो जाएंगे वो आपको बता देंगे कि अब सेलिंग का जोन स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ से भी बैंड को देखें तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है, ये वाली हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट का यहाँ जो भी प्राइस इस टाइम इसके ऊपर चल रही है उसको मैं एंट्री पॉइंट कह रहा हूँ। या यहाँ से एंट्री पॉइंट है, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका हम कर लेते हैं कि लास्ट जो हाइट है लो की उसको हम कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम करें तो अ, ये वाला अगर इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि लास्ट जो लो होती है एंट्री यहाँ से लेनी है, तो या तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, ये दोनों रख सकते हैं आप, इसमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि लास्ट वाली कैंडल का जो हाई वो उसने हाई लगाई है उसके ऊपर है। तो यहाँ से फिर हो गया हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये सेल एंट्री है, इसमें ये सेल एंट्री हमारी बनी है ये वाली। तो इसका टीपी अगर हम बराबर करें तो टीपी तो ज़ाहिर बात है अगर हमने यहाँ से लगाई है तो टीपी 15 इसका डबल होगा, जितना स्टॉप लॉस आपने लगाया है उसका डबल यहाँ से होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ से सुकून के साथ यहाँ से टीपी हिट हो जाती है, यहाँ से भी हो जाता है। तो ये यहाँ से आप टीपी राम सुकून से हिट हो गई है। अब क्या होता है कि आपने हमेशा इस इंडिकेटर को फॉलो करने के लिए आपने ट्रेंड को यूज करना है, और एम कैट का ये जो आरएसआई का इंडिकेटर है ये आपको बताएगा कि कहाँ से आपने बाइंग की जोन स्टार्ट हुआ है और सेलिंग का जोन स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट सेशन है वो मैं प्रेफर करूंगा कि आपने लंदन का सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ये दोनों जो सेशन है ये इस ट्रेडिंग के लिए जो बोलिंजर बैंड के लिए वो बेस्ट है, आपने इसको फॉलो करना है। अगर अब मैं देख लेता हूँ कि हमने पीछे जो इसकी हिस्ट्री है उसमें क्या 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 हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब ये देखें मार्केट यहाँ से भी जब नीचे बैंड के अंदर गई है, यहाँ से निकलती गई है, तो यहाँ से पहले इसने सेल का दे दिया था और यहाँ से भी ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट है, यहाँ से भी इसने सेल का दिया है एरो, और यहाँ से आपकी एंट्री बनती है सेलिंग की, तो यहाँ से आपका टीपी बन गया और यहाँ से आपकी स्टॉप लॉस बन गया। तो इस तरह आपने इस बोलिंजर बैंड को यूज करना है। मैं एडवांस लेवल के ऊपर आपको बता रहा हूँ, मैं सिंपल बोलिंजर बैंड को नहीं यूज कर रहा, ताकि मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको सही तरीके से एंट्री क्लियरनेस हो, क्योंकि बाद दफा आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन वहां पे होगी जब भी मार्केट रेंज बाउंड के अंदर ऐसे हो रही होगी। तो रेंज बाउंड के अंदर मैंने जो सेशन बताया उसके आप ओपनिंग या क्लोजिंग टाइम के ऊपर आप इसके ऊपर ट्रेड करें। अब देखें कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, टाइम फ्रेम आप जो मर्जी सेलेक्ट करें। ये मैंने H1 का भी अब सेलेक्ट किया हुआ है, तो H1 में भी देखें ठीक ठाक यहाँ से सेलिंग, यहाँ से ठीक ठाक सेलिंग हुई है, मार्केट आई है नीचे, तो यहाँ से देखें रेंज बाउंड के अंदर अब इंडिकेटर शो ही नहीं कर रहा कुछ बाय और सेल का। यहाँ से एक ने इसने बाय का दिया था, लेकिन ये देखें मार्केट यहाँ से बाय का नहीं निकली, यहाँ से ऊपर नहीं, उससे बैंड को नहीं टच करके ऊपर नहीं हुई। तो बोलिंजर बैंड के ऊपर आप ऑलमोस्ट 95% इसमें आप कह लें कि 90 से 95% आप एंट्री ले सकते हैं, कंफर्म एंट्री ले सकते हैं। तो आपने इसकी डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और सही तरीके से इसको पहले समझना है, अपने रियल अकाउंट के ऊपर एकदम से नहीं लगा देना, कम से कम आपको 1 वीक आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपने इस बोलिंजर बैंड को आपने रियल अकाउंट के ऊपर लगाएं और ट्रेड करें। और मुझे उम्मीद है ये कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको लाजमी देगा और कम से कम आपको ट्रेंड में मार्केट समझने में आसानी पैदा करेगा। और मैं मुझे उम्मीद है ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। कमेंट, शेयर, लाइक और मेरे यूट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब करें
ताकि मैं और मज़ीद इस तरह की एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।